सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अकलौती बहन और मेरे स्टेज पे तशरीफ फरमा तमाम जो सहाफ़त के लिए जदोजहद करने वाले और सहाफ़ती बरादरी के हकूक़ के लिए जदोजहद में मसरूफ़ मुअज़्ज़ज़ अरकान, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले आप सबको वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तरफ से हुकूमत पंजाब की जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से लाहौर तशरीफ़ लाने पर खुश आमदीद कहती हूँ। और लाहौर पंजाब का दारुल खिलाफा और पाकिस्तान का दिल है, और यहाँ मैं पूरी उम्मीद हूँ कि लाहौर की जो रवायती मेहमान नवाजी है वो यकीनन आप उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। अफजल भट्ट साहब से मेरा गुज़श्ता 15 साल का यानी 20 साल हुए हैं मुझे सियासत में कोई रुक है। आप सब की अक्सरियत जो यहाँ बैठी हुई है, अनवर रज़ा बैठा हुआ है, सजाद साहब ने बात कर ली है, बाकी सीनियर जितने लोग यहाँ आए हैं, कोयटा वाले तरीन साहब बैठे हैं, मेरे भाई शहजादा साहब स्टेज पे हैं, तो हम सब का कराची वाले हैदराबाद, मैं शायद उतनी शिद्दत और जिद्दत से आपके सब के नाम ना ले सकूं, लेकिन आप सब की शक्लों से मैं वाकिफ भी हूँ और आपके उस पूरे की पूरी जद्दोजहद के अंदर कहीं ना कहीं हम सफ़र भी हूँ। लेकिन मैं जब आई तो मैं आई थी कि मैं अपनी बात करूँगी तो मैं चली जाऊँगी, क्योंकि मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ थी पार्टी की सतह पे। तो ख्वाजा नसीर साहब रात 1 बजे, अरशद अंसारी साहब, हम दोनों ने बैठ के जो डिसीजन लिया कि खाना मेज़बानी ये मेरी बनती है, मैं यहाँ आपकी बहन होते हुए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपकी मेज़बानी करूँ। हम घर के अफराद हैं, जब तक हम बैठेंगे नहीं, एक दूसरे की सुनेंगे नहीं, सुनाएंगे नहीं, तो हमारे फासलों की जो खलीज है वो वसी होती जाएगी, और वो अल्टीमेटली जब कम्युनिकेशन गैप है तो वो क्राइसिस में बदलेगा, और वो क्राइसिस जो है अल्टीमेटली दोनों के जो काम है उस रास्ते की रुकावट बनेगा। ना हुकूमत जो कह रही होगी वो आपके ज़रिए अवाम तक पहुंचा सकेगी, और ना जो आपके मुश्किलात और मसाइल अगर हम सुनेंगे नहीं और उसका तदारक नहीं होगा तो आप कंफर्ट जोन में नहीं होंगे, तो हुकूमत किसी सूरत भी आपकी उस तकलीफ़ से अपने आप को अलहदा नहीं रख सकती, और उसके अल्टीमेटली अवाम जो है वो उसके सबसे ज़्यादा विक्टिम्स होंगे, क्योंकि अवाम की मुश्किलात से जुड़े जो अमल और किरदार आपका और हमारा है वो अधूरा रह जाएगा, और हम अपने अपने उन अना के खौल में कैद एक दूसरे से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो मेरा आज का आने का मकसद ये है, एक तो मैं आपको वेलकम करूं, और दूसरा ये है कि जहां आपकी सुनूं वहां हुकूमत की भी सुनाऊं, क्योंकि वन साइडेड कम्युनिकेशन जो है वो किसी सूरत भी किसी भी मसले का हल नहीं रही है। हमें दो तरफा कम्युनिकेशन जो है उसको यकीनी बनाना है। आपकी आवाज़ जो है वो अवाम की आवाज़ है। जिस तरह आपने कहा हैदराबाद से हमारे भाई ने कि सहाफ़त आईना है जो मुआशरे के हदोखाल, उसकी ज़रूरियात, उसके मसाइल, उसकी मुश्किलात हुकूमत को उस आईने के ज़रिए दिखाता है। मैं दो बातें सिर्फ हुकूमती सतह पे, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है बात करनी है, हमने मीडिया जो है वो हमारी इस डिस्कशन को
شاید اس طرح سے ہائی لائٹ نہ کرے، لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم، آپ اور حکومت ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اور وہ عوام جو ہے وہ اس کا انجن ہے، اور ہم اس گاڑی کے پہیے ہوتے ہوئے انجن کے لیے اس کی دیکھ بھال، انجن نے صحت مند رہنا ہے، فنکشنل رہنا ہے، تو پہیوں نے اس انجن کو لے کے چلنا ہے۔ اگر انجن نان فنکشنل ہے، عوام جو ہے وہ پریشان ہے، مسائل زدہ ہیں، مشکلات میں گھرے رہیں، تو نہ آپ کا پہیہ نہ ہمارا کوئی بھی بیلنس کے تحت اس گاڑی کو آگے نہیں چلا سکتا۔ لہٰذا یہ جتنے ایشوز ہیں، ینگسٹرز جو فیصل آباد سے آئے وہ بالکل ٹھیک کہا انہوں نے کہ سننا کتنا ہے، سننا بھی ہے اور کرنا بھی ہے۔ جب تک آپ سننے اور کرنے کا جو عمل ہے اس کے ساتھ ایک حکمت عملی جڑی ہوتی ہے، اور آپ کی طرح ینگسٹر ایج میں، جب ینگ ایج میں ہم نے شروع کی سیاست، تو ہم بھی اسی طرح جوش میں تھے کہ ہر چیز جو ہے وہ جو مشن، جذبہ، کمٹمنٹ اور جنون لے کے سیاست میں آئے ہیں تو جو ہم کہیں ویسا ہو جائے، لیکن حالات نے، صورتحال نے، پاکستان کے نظام نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، جب عملی طور پہ آپ اس سٹرکچر کا، اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں تو پردے کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے اور سامنے کچھ اور ہوتا ہے، اور چیلنجز جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان چیلنجز سے آپ بڑھ کے اور چیلنجز جو ہیں وہ اس پہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ کا، صحافی برادری کا، حکومت اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ کے پاس وہ رائٹ آف فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ سپیچ موجود ہے۔ آپ جو چاہیں آپ کہیں، آپ جو چاہیں وہ بولیں، آپ جو چاہیں وہ لکھیں، اور آپ جس طرح حکومت کو آئینہ دکھانا چاہیں آپ دکھائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور صحافی کا کام ہی جو غلط ہو رہا ہے اس کی نشاندہی کرنی ہے۔ صحافی کا کام ہی عوام کی مشکلات کا تدارک کرنے کے لیے حکومت کو اس سے جڑے تمام مسائل کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز جو آپ کی اور میری ذمہ داری میں نہایت اہم ہے، وہ ہے کہ ایک ہے عوام کا مفاد، ایک ہے اس ملک کا مفاد، نیشنل انٹرسٹ اینڈ پبلک انٹرسٹ۔ ہم پبلک انٹرسٹ کو اجاگر کرتے کرتے اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ جو ہمارا نیشنل انٹرسٹ ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے، اور ہمیں دونوں میں توازن پیدا کرنا ہے کہ پبلک کا انٹرسٹ، پبلک کے مسائل، پبلک کی مشکلات، عوام کے دکھوں کا مداوع ہو، لیکن اس کی آڑ میں جس ریاست نے اس تمام سٹرکچر کو آبیاری کرتے ہوئے ایک اپنا آئینی اور قانونی کردار ادا کرنا ہے، وہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے کہیں ہماری لا علمی میں وہ تو نہیں کمپرومائز ہو گیا۔ میں نے اپنے تجربے سے سیکھا ہے، اور میرے سے زیادہ آپ یہاں میرے سینئر بیٹھے ہیں، بہت سارے میرے بھی استاد ہیں جنہوں نے مجھے صحافی ہوتے ہوئے بھی ایک سیاستدان کے طور پہ میری بھی تربیت کی، مجھے اچھے برے میں انہوں نے بہت زیادہ رہنمائی کر کے اس مقام تک پہنچایا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت چیلنج کیا ہے۔ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ جو وزیر اعظم عمران خان کا اس قوم سے وعدہ تھا کہ ہم نے ریفارمز کرنی ہیں، اور انسٹیٹیوشنل ریفارمز جو ہے اس پاکستان کی ضرورت ہے، اور آج ہم ان انسٹیٹیوشنل ریفارمز جب بھی آپ
किसी भी निज़ाम को चैलेंज करते हैं और निज़ाम के अंदर जो खराबियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए इक़दामात उठाते हैं तो आपके रास्ते में रुकावटें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, मुश्किलात आती हैं। जब हम इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो सहाफ़त एक इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो चीज़ें, जितने मसाइल आपने बताए, ये सारे मसाइल वो हैं जो आपकी 100% एक एक बात से मैं एग्री करते हुए इन मसाइल से हम एक लम्हा के लिए भी रूगर्दानी नहीं कर सकते। लेकिन अब उस इंस्टीट्यूशन को जहाँ मालिक है, जहाँ आजर है वहाँ अजीर है, जहाँ मीडिया वर्कर्स हैं वहाँ मीडिया ओनर्स हैं, जहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इंडस्ट्री है वहाँ प्रिंट मीडिया के चैलेंजेस डिफरेंट है। फिर एक तीसरा उभरता हुआ फोरम जो है, जिसको जो एक ऐसा सेगमेंट है कि जिससे पूरी दुनिया जो है इस वक्त पैराडाइम शिफ्ट में चली गई, वो आपका सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया है। वो आपकी जो सहाफ़त के अंदर इनकलाब है वो सोशल मीडिया ले आया है। और वो ख़बर जो आपने प्रिंट मीडिया से कल छापनी है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चंद लम्हे बाद चलनी है, वो एक सेकंड में वो पूरी दुनिया में फैलाने का ज़रिया बन गया है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी ज़िम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। हमारी ज़िम्मेदारियां आपके इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स के साथ जो जुड़ी हैं, देखें जो सहाफ़त के अंदर भी हमसे पहली हुकूमतों ने अगर बग़ैर बजट प्लान किए वो बजट अनाउंस किए, बग़ैर बजट अप्रूव किए वो इश्तिहारात चलाए, बग़ैर बजट सैंक्शन किए उन्होंने कैंपेन्स की, तो अगर कहीं पहले गलत हो रहा था तो आप जो है वो तो दुरुस्त करने के लिए मैदान में निकले हैं ना, आप गलत को सपोर्ट करने के लिए तो नहीं निकले हैं। तो अगर गलत हो रहा था तो क्या हम भी वो गलत करें, वो अमल जारी रखें जो अल्टीमेटली उसकी कीमत आपने और इस मुल्क की अवाम ने अदा की। कोई भी हुकूमत अपनी जेब से ना अवाम के लिए ना सहाफ़ियों के लिए कुछ कर रही होती है, आपके टैक्स पेयर के पैसे से वो इश्तिहारात की कीमतें जिन्होंने अपनी सियासत को ज़िंदा रखने के लिए ईंधन बनाया अवाम के पैसे को, और आज अगर वो इश्तिहारात सिस्टमेटिकली एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर से हम ये कहते हैं कि भाई इस शोबे के अंदर जो गैप्स हैं, जो मनपसंद और पिक एंड चूज से आप अपने पसंदीदा अफराद को नवाजते हैं, वो न्यू मीडिया पॉलिसी से उसको एड्रेस करके रेटिफाई कर लिया जाए, तो ये तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, इसको तो सपोर्ट करना चाहिए आपको। और ये गलती मुझसे हो चुकी है क्योंकि मैं ये जुर्म जहाँ मैंने बहुत सारे किए होंगे, उसमें एक जुर्म ये भी था कि नई एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी मैं लेके आई और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में वो नाफज है, क्योंकि जहाँ एडवर्टाइजमेंट एजेंसी 100% आपको अपने शिकंजे में यरगमाल बनाती थी और 15% शेयर होल्डर जो है वो 85% वाले शेयर होल्डर को डिक्टेट करता था। तो हमने दोनों को जो जिस का हक था उसके हक को अलग-अलग करके डिफाइन कर दिया और हकदार को वो हक देने के लिए हुकूमत जो है वो पुल का किरदार अदा कर रही है। जो आपकी बात आपने की, क्योंकि मुझे ये कहा गया कि आपने हुकूमती पॉलिसीज़ और तरजीहात के साथ अपोजिशन के एजेंडे को भी थोड़ा इलाज मालजा करना है। डॉक्टर होते हुए वैसे ही इलाज मालजा मेरी जिम्मेदारियों में आता है, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि जहाँ हर शोबे के अंदर रिफॉर्म्स का जो पेनफुल अमल था
क्योंकि जब भी जहाँ रिफॉर्म होंगी वहाँ से दर्द की ये सदा बुलंद होगी। जहाँ रिफॉर्म होगी वो पेनफुल होगी, जहाँ रिफॉर्म होगी वो नापसंदीदा होगी। क्योंकि हम 73 साल से जिस सिस्टम में जकड़े हुए हैं वहाँ हम इस्लाहात चाहते हैं। सब कहते हैं कि निज़ाम बदले, हालात बदलें, लेकिन सब बदलें पर हम ना बदलें। तो सब बदलेंगे लेकिन निज़ाम, कानून, रवैये, हर चीज़ हम बदलेंगे, लेकिन वो कोई चीज़ भी उस वक्त तक नहीं बदलेगी जब हम खुद ना अपने आप को बदलेंगे। तो हर एक का इंडिविजुअल रोल जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैं अभी आने से पहले चूँकि 2-3 चीज़ें मैं आपसे अपने इनिशिएटिव, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरजीहात, आपके लिए हमने क्या किया, क्योंकि मैं इस वक्त पंजाब की बात करूंगी और वफाक के जितने आपके गिले शिकवे हैं वो लिफाफे में बंद करके वफाक तक पहुंचाऊंगी और आपकी भी तर्जमान बनूंगी, आपकी भी आवाज़ बनूंगी। लेकिन हुकूमत पंजाब के जो आपके सहाफ़ती बरादरी के लिए जो उठाए गए इक़दाम हैं वो आप तक पहुंचाऊंगी। लेकिन उससे पहले चूँकि अभी शहबाज शरीफ साहब की अदालत में पेशी थी और अदालत में पेश होते हुए उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की जा रही थी, तो मुझे ये बताएं कि जिस मुल्क के अंदर मुजरम को ग्लोरीफाई करके या मुलजम को, क्राइम को आप ग्लोरीफाई करके पेश करें और कोई भी शख्स जो है वो अदालत के अंदर जा रहा हो, करप्शन के केसेस में कोई भी शख्स अदालत ने तलब किया हो और उस पर इल्ज़ामात हों, और आप बिल्कुल ठीक कहेंगे कि जनाब वो तो अभी साबित तो नहीं हुआ इसलिए उस पर फूल फेंके। यहाँ कन्विक्टेड अदालत के सजा याफ्ता लोग जो हैं वो विक्ट्री के निशान बना बना के तो वो चलते हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी में आता है कि अगर आपने क्राइम को डिस्करेज करना है, आपने, हमने और सहाफ़ती बरादरी और वो मीडिया की आंख जो है वो क्या ये रोल कि जिसने अदालत आना है वो मुजरम है, मुलजम है, सजा याफ्ता है, वो जो भी है, क्या वो फूलों के हार पहन के, डटाई से, फ़ख्र से वो सीना तान के एक चोरी करे, ऊपर से सीना जोरी करके वो खड़ा होके कहे कि जी मैं कौम का हीरो, मैं रहबर हूँ। वो रहबर जो है वो रहजन बन के जो इस कौम को लूटते रहे, या आज जिन मसाइल की आप निशानदेही कर रहे हैं, हम 2.5 साल हुकूमत में आए हुए हैं। ये मेरे भाई फरमा रहे थे कि जब से ये हुकूमत आई है इस साल एबटाबाद में 7 अखबार बंद हो गए। KPK की गवर्नमेंट शायद वो भूल गए हैं कि पिछले साल 5 साल भी वही हुकूमत वहाँ थी। तो हमें हकायक के अंदर उनको मसाह किए बगैर जो आपकी दिल की आवाज़ होती है, जो जहाँ बोल रहा होता है, वज़ीर आज़म के हवाले से नाजेबा गुफ्तगू, वज़ीर आला के हवाले से ऐसे अलकाबात। देखिए आप लोग, हम सियासी लोग हैं, हमने सियासत करनी है, एक दूसरे को किसी जगह ओए तोए कह सकते हैं। आप मुहज़्ज़ब उस शुबे के मीनार हैं, तो अगर आपके मुंह से वज़ीर आज़म या वज़ीर आला या बाकी लोगों के हवाले से कोई इस किस्म के अलकाबात या गुफ्तगू चलती है तो वो भी दिल आज़ारी करती है उसकी आदत की भी और उसकी आदत के वर्कर्स की भी। आप राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच को बिल्कुल एक्सरसाइज करें। मैं आपके साथ हूँ, मैं हर जगह आपकी ना सिर्फ ताकत हूँ बल्कि आपको ताकतवर बनाने के लिए पुरज़म हूँ। लेकिन जहाँ लीडरशिप की तज़हीक होगी, जहाँ ऐसा बयानिया सामने आएगा कि आप तो किसी जमात का ज़ैली विंग नहीं हो सकते। आप कैसे हो सकता है कि किसी जमात का PFUJ ज़ैली विंग बन जाए, और अगर किसी सहाफ़ी ने उस जमात का ज़ैली विंग बनना है या उसका रुकन बनना है तो वो सियासत में आए। सियासत और सहाफ़त दो साथ साथ नहीं चल सकते। या आप सियासतदान हैं या आप सहाफ़ी हैं। ये नहीं है कि आप कलम पकड़ के बैठे सहाफ़त की साफ में करें आप सियासत, तो एक टिकट में 2 मज़े तो ना लेना। आप भी एक टिकट में एक मज़ा लें, क्योंकि आप अपनी
جب صحافت کو سیاست زدہ کریں گے، جب صحافت کے اندر سیاست کی بو آئے گی تو جو کارکنان ہوں گے وہ ریئیکٹ کریں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ پی ٹی آئی کا کارکن ہو یا کسی بھی جماعت کا کارکن ہو، وہ ہم سے زیادہ باریک بینی سے ایک ایک کالم، ایک ایک ٹاک شو اور ایک ایک تجزیے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جہاں آپ کی نیوٹرل اوپینین ہے وہاں آپ ماتھے کا تاج ہیں، اور آپ جہاں پارٹی بن جائیں گے وہ ہمارے ساتھ پارٹی بنے یا ہمارے مخالف کے ساتھ پارٹی بنے۔ کوئی بھی صحافی جب اپنے آپ کو کسی کے ساتھ منسلک کر لیتا ہے اسی دن اپنی صحافت کا وہ قبر کھود لیتا ہے، کیونکہ اس کی طرف انگلی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا جو آپ کے پی ایف یو جے کا پلیٹ فارم ہے، ناصر زادی صاحب بیٹھے ہیں، شہزادہ صاحب بیٹھے ہیں، یہاں سارے آپ کی سینئر لیڈرشپ جو بیٹھی ہے، وہ اس بات سے آگاہ ہے کہ پاکستان مشکل میں ہے، اکنامک کرائسس میں ہے۔ ہم ان مشکلات کے اندر سے نکلنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ پوری دنیا 1 سال ہو گیا ہے جہاں آپ صحافتی برادری کے اس حکومت کے ساتھ جڑے اور اپنے اداروں کے ساتھ جڑے مسائل کا ذکر کرتے ہیں، وہاں خدا کے لیے آپ پوری دنیا کے ساتھ اپنا موازنہ ضرور کریں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اکنامک ریسیشن، اکنامک میل ڈاؤن، کرونا نے پوری دنیا کی اکانومی کو جھنجھوڑ دیا ہے، اور اداروں پہ بھی پریشر ہے، حکومت پہ بھی پریشر ہے۔ لیکن میں آپ کی سوچ سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ ہمیں آپ کو بے روزگار ہونے سے بچانا ہے۔ جو شخص آپ سے کام لیتا ہے، وہ جو آپ کو ہائر کرتا ہے، وہ ہائر کرتے ہوئے بھی ایک پالیسی ہونی چاہیے، فائر کرتے ہوئے بھی ایک ریزن ہونی چاہیے۔ بلا وجہ آپ کو نوکریوں سے نکالنے کا جو عمل ہے اس کی حوصلہ شکنی ہونی ہے۔ اور میں کل پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ہمارا ایک انسپیکٹر لیس رجیم کا اناگوریٹ کرتے ہوئے اس عزم کو دہرایا کہ صحافت بھی ایک انڈسٹری ہے اور میڈیا ایک بہت بڑی انڈسٹری کا روپ دھار چکا ہے۔ جب ہماری تمام دیگر انڈسٹریز پہ یہ لاگو ہوتا ہے کہ وہاں سوشل سیکیورٹی ہو جی، وہاں ہیلتھ سیکیورٹی ہو، وہاں ہمارے یہ جو ویجرز ہیں ان کی پراپر انلسٹمنٹ ہو، ڈیکلریشن ہو، وہ اپنے تمام جو اراکین ہیں، جو وہاں کام کرنے والے کارکنان ہیں، ان کو ڈکلیئر کرے، اور وہ آن لائن ان کی تنخواہوں سے لے کے تمام جو لیگل آپ کے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرے، تو ہمیں اصل کام جو کرنے والا ہے میڈیا کی اس صحافت کے شعبے کو پراپر انڈسٹری میں کنورٹ کر کے یہ سارے دکھوں کا مداوع اس ایک ریسپی میں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔